निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो चारों भिन्नों को लिख लीजिए। 9/11 लिखेंगे, दूसरा 11/12 लिखेंगे, तीसरा 8/13 लिखेंगे, चौथा 10/14। तो हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक या दो जीरो जो आपको सही लगे वो आप लगा लीजिए। ठीक है, तो हमने देखा 11/8 88, 90 से ज़्यादा 90 से कम होना चाहिए 11/8 88। यहाँ 12 108 हो जाएगा क्योंकि 110 करना था। 13×6 = 78 हो जाएगा और 14×7 = 98। अब एक बात बताइए, 8 9 6 7 में सबसे छोटा कौन सा लग रहा है? 6। तो 6 का मतलब ये क्या है? 8 वाला 8/13 वाला आंसर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें तो हमें दूसरे जीरो की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, तो हमने एक ही जीरो से काम चला लिया है। बाकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो अगर हमारे दो दो ऑप्शन एक जैसे आ रहे होंगे तो हम उतने जीरो एक एक जीरो बढ़ाकर उसमें और भाग करेंगे, जिससे हमारा आंसर सही से आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो भी बड़ा वैल्यू आता है वो बड़ा होता है, जो छोटा वैल्यू आता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो आपने छोटी और बड़ी भिन्न पर आधारित क्वेश्चन देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे आगे। अगला लिखा है, इस तरीके से भिन्न दी है, बोला है इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बड़ी और छोटी ज्ञात कर लें। एक 2/3 है, 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक और होती है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो पहले तो हमने जो बताया 1 0 1 0 1 0 1 0 पहले बढ़ा लेना है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है इसमें तो डबल जीरो अपनी तरफ से कर लीजिए। ठीक है, तो अब इस डबल जीरो से जल्दी ही आंसर बन जाता है। 3 से भाग करेंगे 3×18। ठीक है, और 2 0 3×18, 4×7 = 28 और 4×5 = 20। 5 से भाग करेंगे 5×8 = 40 और 0, 6×8 = 48 और 2 20, 6×2 = 12। यानी कि लगभग हमें लग रहा है कि 82 वाला बड़ा है और 66 वाला छोटा है। यानी कि पहली वाली भिन्न छोटी है और लास्ट वाली भिन्न बड़ी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमें सबसे छोटी भिन्न क्या मिली? 2/3 और सबसे बड़ी 5/6। अब हमने देख लिया इस तरीके से 2/3 हमारी छोटी हो गई, 5/6 इनकी बड़ी हो गई। बोला है इनमें से भिन्न का अंतर बताना है, तो 5/6 लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, 5/6 माइनस 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे, 6 आएगा, 5 का 5, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये बनेगा 1/6। 1/6 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, आपको इस क्वेश्चन को तो आप बिना करे भी लगा सकते थे। क्यों? 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 अगर इस तरीके से एक एक के डिफरेंस पे चलती हैं संख्याएं, तो जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा संख्या, जो छोटा वैल्यू होगा वो छोटा संख्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट ही आप इन दोनों का अंतर निकाल के आंसर कर सकते थे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है? 1/10, 1/100, 9/1000 या 500/10,000। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को तो और भी आसान तरीका है करने का। 1/10 लिखा है इसमें, 1/100 लिखा है इसमें, 9/1000 लिखा है, चौथा 500/10,000 लिखा है। ठीक है, अब एक बात बताइए, आप इसमें क्या है, 2 0 पहले काट दीजिए इसके, तो ये 100 बना। ठीक है, अब एक काम करिए, यहाँ पर ये जो है 9/1000 लग रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें चौथे वाले ऑप्शन में 5 के बाद एक ऊपर 10 से गुणा करेंगे तो 50 बनेगा, एक नीचे करेंगे तो हमारा कितना 1000 बन जाएगा। ठीक है, 1000 बनेगा। और 100 है यहाँ पर, ये पहला और दूसरा, तो हम क्या करेंगे, नीचे अगर 1000 करना है तो 2 जीरो से बड़ा गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 100 से, तो 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कर दिए। ऐसे ही 100 वाले में 1 0 करेंगे, यहाँ ऊपर भी 1 0। अब देखिए सभी में 1,000 नीचे आ गया है, तो बस जो ऊपर रहेगा, जिसमें ऊपर जो बड़ा वैल्यू होगा वो बड़ा, जो छोटा वैल्यू होगा वो छोटा। अब यहाँ 50 है, 9 है, 10 है और 100 है, तो सबसे छोटी संख्या 9 लग रही है ना, तो ये 9/1000 वाली संख्या जो होगी सबसे छोटी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, समझ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो दशमलव पर आधारित है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये क्रम 5 संख्याएं दी गई हैं, 0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67। ठीक है,
अब इनमें सबसे छोटी संख्या से फिर बढ़ते बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या लिखना है। छोटी संख्या क्या होगी हमारी, ये आपका क्या लिख रहा है, देखो आपको 0.08 लिख रहा है ना, तो 0.0882, यानी कि यहाँ पर 0.08 है, यहाँ 0.25 है, 0.25 है, तो हमें लग रहा है ये 0.28 फिर 0.25। अब ठीक है, दो आ गए। अब इन दोनों में 1.24 और यहाँ 2.67। आपको वैसे भी लग रहा है, अगर आपको 0.08 अगर आपने पहले ही उठा लिया था, तो ये आपका डी ऑप्शन इसका राइट